हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एचटेट का जो एग्ज़ाम की डेट है वो आई हुई है। तो मतलब हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमें जो है किस चीज़ की तैयारी पहले करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ना मतलब बच्चे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये है कुछ बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एचटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पहले किसकी तैयारी की जाए और किसकी तैयारी नहीं की जाए, ठीक है। तो जिनका एचटेट का जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, यानी कि हालांकि मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है एचटेट का, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि यार मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स के बीच किसकी तैयारी पहले की जाए, तो ये यहाँ पर बात है। तो अभी बीच में क्या हुआ था कि जब तक एचटेट की कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो हम सब जितने भी बच्चे हैं वो अदर अदर एग्ज़ाम में लगे हुए थे कि अभी कोई बात नहीं, हमारे आगे जिसकी डेट आई है हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। बट एचटेट को कुछ बच्चों ने, यानी कि मैंने भी बीच में स्किप कर दिया था कि अभी हटा देते हैं और बाद में इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एकदम से आ गए और हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये जून का पूरा मंथ बचा है और जुलाई में एग्ज़ाम है। तो सिर्फ जून के मंथ में ही पढ़कर क्या मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो भाई देखो, मैं तो एक ही बात यहाँ पे जानती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ही फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो सब बच्चों को पता ही होगा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो जो सीटेट में हम पढ़ते हैं तो तकरीबन वही सारी चीज़ें एचटेट में हैं, बट थोड़ा फ़र्क यहाँ पर ये है कि एचटेट का लेवल सीटेट से थोड़ा 1+ होता है, थोड़ा हाई होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टेट के टैट होते हैं वो सीटेट से हार्ड होते हैं, ठीक है। और क्योंकि सीटेट सिंपल ही पूछ लेता है, लेकिन अब सीटेट को भी हार्ड बना दिया गया है, पहले नहीं था बट अब बन चुका है। अब जो एचटेट है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं कि यार मतलब 1 मंथ में कैसे होगा। तो यहाँ पर यही है कि अपने तो इसका ना मुझे एक ही सॉल्यूशन लगता है कि हमें मतलब कि एचटेट में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हम यूजुअली हर टीचिंग एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेज की बात कर लें, हिंदी इंग्लिश की बात कर लें, ठीक है, वो हर उसमें आती है, हर एग्ज़ाम में आती है जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा सीडीपी, टीचिंग से जुड़े जितने भी बच्चे हैं वो सीडीपी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो उससे भी जुड़ के अगर हम रहेंगे तो मुझे लगता है कि 90 मार्क्स तो हम लेके आ सकते हैं। बट हाँ, पर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है 90 मार्क्स लाना, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत इजी है 90 मार्क्स लाना, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई जो टैट वगैरह होते हैं अदर स्टेट के, वो थोड़े से उनका जो लेवल होता है वो 1+ होता है सीटेट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात होती है कि जितना ज़्यादा हम 1 मंथ में तैयारी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है हम अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको एक बात बताऊँगी कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, अभी जो बच्चे सोशल स्टडीज़ से हैं, सोशल साइंस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको तीनों चीज़ें पढ़नी है। आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों चीज़ पढ़नी है। तो उसके लिए एक बहुत बेहतर, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपके खुद के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। मैंने अभी भी हालांकि ल्यूशन ही ली हुई है, क्योंकि ये क्या है, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन हो सकता है, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, लेकिन ल्यूशन से फटाफट रिवीजन हो जाता है, तो वो बेस्ट है। तो ल्यूशन लेके पढ़ लो। बाकी हरियाणा जो जीके है वो एक अलग चीज़ है, वो आप कहीं फ़ोन से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और सबको बेस्ट ऑफ लक जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, और मुझे भी बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।